Hello everyone. Are you the one who is targeting bank exams 2026? Then this video is for you. अगर आप नेक्स्ट साल यानी 2026 के सभी बैंक एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक एग्जाम्स 2026 के प्रॉपर सब कुछ चीज के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सब कुछ। तो चलिए, जो बैंक एग्जाम्स होते हैं, बैंक एग्जाम्स आपके टू फॉर्म्स में क्लासिफाइड होते हैं। मैं बात करूंगी पीओ एंड दूसरा है आपका क्लर्क। इसके पीओ के लिए एज आपका अलग है एंड क्लर्क के लिए एज आपका अलग होता है। यानी अगर आप 18 साल से ऊपर हो, 18 साल से लेके अगर आप 30 साल तक हो तो आप पीओ के लिए एलिजिबल हो। अगर आप 18 अबव हो, 18 से लेके अगर 28 साल के हो, तभी आप क्लर्क एग्जामिनेशन दे पाओगे। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन के बारे में, तो आप अगर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएटेड है तब आप कोई भी किसी भी बैंक एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीओ लेवल एग्जाम्स के बारे में। तो पीओ लेवल एग्जाम्स कंडक्ट कराता है एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी। ये तीन आपके एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ लेवल के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। सिमिलरली अगर क्लर्क लेवल की बात करूं तो क्लर्क लेवल में भी एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर मैं बात करूं क्लर्क लेवल एग्जामिनेशंस के सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपका अप्रॉक्स 45K to 55K के अराउंड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पीओ लेवल एग्जाम्स के बारे में, आईबीपीएस, आरआरबी, आपका स्टार्टिंग सैलरी है 70K to 85K तक आपको अराउंड देखने को मिलता है। और एसबीआई की तो बात ही अलग है। सबका सपना होता है एसबीआई पीओ बनना। तो एसबीआई पीओ की बात करूं तो आपका 1 लाख से ऊपर भी चला जाता है। वैकेंसीज कभी कम आते हैं, वैकेंसीज कभी बहुत ज्यादा आते हैं। ये आपका वैरी करता है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं स्टेजेस के बारे में। क्या क्या सिलेबस पढ़ना होगा आपको, कैसे कैसे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे क्लर्क में, पीओ में, सबके अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के बारे में। तो आपको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वो 3 सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड देन क्वांट्स। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये बात किया मैंने प्री मेंस दोनों के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो मेंस एग्जामिनेशन में एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, जो होता है आपका करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस, इसके लिए 20 मिनट दिए जाते हैं। 30 क्वेश्चंस 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट। ये बात किया मैंने प्रीलिम्स के बारे में। अगर मैं बात करूं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो जैसा कि मैंने बोला सब्जेक्ट सारे वही है, एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मिला जाता है 50 मिनट्स। 45 क्वेश्चंस 60 मिनट्स। डेटा एनालिसिस एंड डीआई, मतलब डीआई आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्वांट्स नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे डीआई पूछा जाता है। यानी आप अगर देखोगे मेंस में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि एरिथमेटिक, आपको एरिथमेटिक नाम से तो दिख ही नहीं रहा है, एरिथमेटिक है ही नहीं। डीआई आपको भर भर के डीआई आते हैं, इसलिए बोलते हैं अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो डीआई बहुत मजबूत करना होगा। 30 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, 35 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट्स। अब बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, 35 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलता है 40 मिनट एंड
जनरल एंड इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, यानी आपका यही एडिशनल सब्जेक्ट है जो आपका मेंस में ऐड हो जाता है। इसलिए आपको मिलता है 50 क्वेश्चंस 35 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस 35 मिनट्स। क्योंकि हम बात करें एसबीआई पीओ आईबीपीएस के बारे में, तो ये आपका होगा एसबीआई पीओ के लिए और ये हो जाएगा आपका आईबीपीएस पीओ के लिए। अलग से आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, जहां पे आपको दो डिस्क्रिप्टिव मिले जाते हैं, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स, आधा घंटा आपको दिया जाता है। अब है आपका फाइनल सिलेक्शन स्टेज, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस। अब होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, जो कि तय करेगा आपका इंटरव्यू के थ्रू। इंटरव्यू में आपका होगा, और इंटरव्यू में जो मार्क्स ऐड होते हैं वो प्रीलिम्स मार्क्स फॉर फाइनल मेरिट बिल्कुल भी नो। आपका प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसका मार्क्स आपका ऐड कहीं नहीं होता। आपका मेंस प्लस इंटरव्यू ये मिला के आपको जो मार्क्स मिला है उसके बेसिस पे आपका प्रॉपर सिलेक्शन होता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेशियो की बात करूं तो मेंस का रेशियो 75 होता है, इंटरव्यू का 25 होता है, और आईबीपीएस की बात करूं तो 80 यानी यहाँ पे 20। आईपीएस आरआरबी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरआरबी एग्जामिनेशन। आरआरबी एग्जामिनेशन की बात करें तो पोस्ट जो आपको कवर किए जाते हैं, यानी आरआरबी क्या क्या एग्जाम कंडक्ट करता है। ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट से ज्यादा आरआरबी क्लर्क नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पीओ लेवल, आरआरबी पीओ जिसको बोलते हैं ऑफिसर स्केल। अब ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 अभी फिलहाल के लिए हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमने अभी सिलेक्शन यहां नहीं किया है, यहां नहीं किया। जो लोग वहां काम ऑलरेडी करते हैं ये लोग यहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क के बारे में। तो प्रीलिम्स की बात करूं तो रीजनिंग एंड क्वांसी यहाँ पे आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे खास बात है, खासकर अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, वो लोग के लिए आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे रीजनिंग एंड क्वांट्स आप यहाँ पे ये देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस यानी टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अभी तो थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया है, पहले तो कुछ और होता था, अभी पैटर्न आपको देखने को मिला है। पहले सिर्फ एग्जैक्ट 45 मिनट्स दिया जाता था, जिसमें आप रीजनिंग एंड क्वांट्स के लिए कुछ ऐसे अलग अलग नहीं था। 45 मिनट्स में दोनों आपको करने हैं। मतलब अब क्या कर दिया है कि अब फर्स्ट आपका पेज जब खुलेगा वो रीजनिंग से खुलता है, उसके बाद आपका क्वांट से खुलेगा। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट दिए जाते हैं और क्वांट्स के लिए आपके पास 20 मिनट होते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे स्पीड टेस्ट होता है, क्योंकि हम बात करें क्लर्क की लेवल के बारे में, तो क्लर्क लेवल इतना टफ नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट में जाता है। और उसके लिए जो क्वांट्स है, क्वांट्स आपका 20 मिनट का एटलीस्ट दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्पीड टेस्ट होता है। क्लर्क इज ऑल अबाउट स्पीड टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा मेंस की बात करूं तो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40-50 एज यू कैन सी। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंस के लिए आपको इंग्लिश आएगा, या फिर आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ्स तो आ गया, अब साथ में अगर बात करूं मैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश आप सोच रहे होगे कि अभी तो आपने बोला कि इंग्लिश यहाँ पे नहीं आता, लेकिन इंग्लिश मेंस में आता है। लेकिन यहाँ जो इंग्लिश में मेंस में पूछे जाते हैं वही आपके एसबीआई पीओ या फिर एसबीआई क्लर्क के भी प्री में पूछे जाते हैं। तो वहां का प्री यहाँ का मेंस में आता है, इसलिए कहीं ना कहीं तक आसान होता है। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे खासकर आरआरबी कंडक्ट कराता है, जो कि है कंप्यूटर नॉलेज। थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज भी ये लोग मांगता है, इसके लिए देख सकते हो 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स टोटल है। यहाँ पे 200 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको टोटल समय मिलेगा 2 आवर का, 2 घंटे का समय मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में क्या है, अगर ये बात करी मैं पीओ क्लर्क का बात हो गया, हमने आरआरबी पीओ की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए 40, अगेन द सेम पैटर्न आपका सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ सेम है, यहाँ पे सब सेम होगा, कंप्यूटर नॉलेज भी होगा, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा
बढ़ जाता है। वहां पे भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू हर एक पीओ लेवल के लिए आपको इंटरव्यू देना होता है, कोई भी क्लर्क लेवल के लिए आपको कोई भी इंटरव्यू देना नहीं होता। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो रीजनिंग चैप्टर्स, जितने भी रीजनिंग चैप्टर्स हैं, तो क्या क्या रीजनिंग आते हैं? सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो आपका होता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे ज्यादा जो आप देखोगे ना 25 एंड 75% अगर बात करें, 75 25 एंड 75 का रेशियो अगर मैं बनाऊं तो 75 आपका जो रेशियो है वो होता है आपका पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं आपका 25 कैरी कर लेता है, जिसमें आता है कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, राइट। एंड ये आपके लिए नया हो सकता है, जो अभी नए नए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इनइक्वालिटीज नया हो सकता है। सिलॉग्स आपने, अगर आप इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी पहले, तो आप एसएससी अगर देते हो तो आपको सिलॉग्स भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा, आइडिया होगा, बट इनइक्वालिटीज का ज्यादा आइडिया नहीं होता है, खासकर बैंक स्टूडेंट्स को। सिर्फ ये क्या होता है ना, ज्यादातर बैंक में ही आता है, तो इनइक्वालिटी स्पेशली फॉर बैंक। और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सिर्फ आपका आता है मेंस में, ये आपका प्री का नहीं होता। और मिसलेनियस टॉपिक्स, अब जितने भी बच गए एसएससी में भी जो आप देखोगे छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं वो मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर कवर कर दिए जाते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग मैथ्स चैप्टर के बारे में। तो मैथ्स में आपको दिखेगा एरिथमेटिक, अब मोस्ट कोडिंग सेक्शन होता है एरिथमेटिक का। क्लरिकल लेवल में बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, जो आपने बेस अभी तक पढ़ रखा है उतना ही आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, लेकिन पीओ में थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करेंगे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक। ये जो तीन चीज है, न्यूमेरिकल, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अगर ये आप इतना फास्ट कर लोगे ना, अगर मैं बात करूं क्लर्क के बारे में, तो ये एकदम अगर फास्ट कर लोगे तो क्लर्क आपका वैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका मोस्टली क्लरिकल लेवल में यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर पीओ की बात करूं तो पीओ में भी कहीं ना कहीं ये इनका वेटेज थोड़ा सा कम होता है, डीआई का वेटेज आपको ज्यादा दिखेगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्योंकि मेंस में मैंने आपको बोला था कि मेंस में डीआई बोल के ही आता है, यहाँ पे क्वांट्स बोल के, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल के नहीं आता है। तो वही बात है, डीआई आपको स्ट्रॉन्ग करना है। फिर क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सबका ही अच्छा होता है, सभी लोग कर लेते हैं, बस बात होता है स्पीड करना, आप कितना उसको तेज कर सकते हो, कितना स्पीड कर सकते हो। जिसका स्पीड ज्यादा है वो जल्दी सिलेक्शन पा सकता है। डाटा सफिशिएंसी पीओ प्लस मेंस के लिए, एंड मिसलेनियस जितने भी चैप्टर्स है वो मिसलेनियस के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है तो मैं आपको इसको 3 फॉर्म्स में बांट देती हूं। एक होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिर नेक्स्ट वन इज योर ग्रामर, एंड थर्ड इज योर वोकैबुलरी। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपको 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट देखने को मिल सकते हैं, 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। पीओ में हाँ 7 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, क्लरिकल में 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वोकैबुलरी, क्योंकि हमें ज्यादा क्या लगता है कि ग्रामर हम सीख लेंगे तो हमारा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ग्रामर से आप हाँ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बट व्हाट अबाउट क्लोज टेस्ट, व्हाट अबाउट फिलर्स, व्हाट अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब के बारे में क्या, वो सिर्फ आपका वोकैबुलरी से स्ट्रांग हो सकता है, कि वोकैबुलरी में हर एक सेक्शन को पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं फिलर्स के बारे में, अगर मैं बात करूं, एक तो पैराजंबल भी आपको देखने को मिलता है, पैराजंबल भी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैराजंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5 मार्क्स के तो आपके पैराजंबल ही आते हैं, एंड बैंक में आपका ये होता है कि पैराजंबल से कोई आपको ऑप्शंस नहीं होते हैं आपके पास, कहीं ना कहीं वो हमारे साथ गलत होता है। बट यस, पैराजंबल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, यानी आपको रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग करना है। इसके वजह से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फोकस करना पड़ेगा। ग्रामर में जितने भी चैप्टर्स है, अगर मैं बात करूं नाउन,
pronoun, subject verb agreement, the most important chapter of for bank. Then उसके बाद adverb, verb, tenses, prepositions, जितने भी ये सब चैप्टर्स होते हैं जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सब आपको बैंक में पूछे जाते हैं। नरेशन या फिर वॉइस जो होते हैं वो रेयर ही आपको देखने को मिलेगा, ऐसा तो अभी तक तो देखने को मिला नहीं है, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो एक ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस। लेकिन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां से आपको एरर डिटेक्शन के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा वोकैबुलरी सेक्शन में आपको पैराजम्बल या फिर फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स आपको डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स भी देखने को मिलते हैं। सिंगल फिलर्स यूजुअली प्री में आपको सिंगल फिलर्स, या फिर अगर मैं बात करूं क्लरिकल लेवल के बारे में तो सिंगल फिलर्स दिखेगा, लेकिन पीओ की बात करूं तो डबल फिलर्स भी दिखता है। अगर मैं बात करूं मेंस के बारे में तो मेंस में इंग्लिश आपका मॉडरेट टू हार्ड आता है, तो आपका डबल फिलर्स और ट्रिपल फिलर्स से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। फिलर्स मतलब होता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर बात करूं मैं क्लोज टेस्ट से भी आपको 5 सवाल दिखेंगे। एक पैराग्राफ होगा उसमें 5 डैश होंगे, उसके हिसाब से आपके पास 5 ऑप्शंस भी होंगे। तो पैराजम्बल, फिलर्स, क्लोज टेस्ट से आपका ज्यादा वेटेज कवर करते हैं और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कवर हमें करना ही है, राइट। तो यही है। और एक और आता है आपको जो होता है मैच द कॉलम, जो ज्यादातर आपको क्लरिकल लेवल में देखने को मिलेगा, पीओ में उतना नहीं देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन मेंस में भी आते हैं मैच द कॉलम्स। सुनने में लग रहा है हाँ मैच ही तो करना है, लेकिन आपको थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड करके देगा ना, वो समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्वेश्चंस करना होता है। बट अगर आप ये सब में फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप एक बैंक एग्जाम क्रैक कर पाओगे और जल्द से जल्द क्रैक कर पाओगे। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो बैंक एग्जामिनेशन 2026, तो आप जल्द से जल्द इन सभी टॉपिक को कवर करना है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में आप कवर कर सकते हो। थैंक यू।